हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस फॉर ऑल। मैं हूं काशिफ और मैं हूँ अलीना। और आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारी केमिस्ट्री की एक्टिविटी 2.9। आगे बढ़ने से पहले मैं क्या, अलीना भी, जुई। जुई, अलीना भी और मैं, हम दोनों ही आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। स्पेशल मेंशन टू औशनिक आर्या। वी रियली डोंट नो योर रियल नेम, जो दिख रहा है उस पर वही हम कह रहे हैं। सो यू, नरेश कुमार जी, औशनिक आर्या जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इज़्ज़त अच्छे अच्छे अफजाई का, कमेंट्स का। अच्छे कमेंट्स का। दिस इज़ रियली मोटिवेटिंग फॉर अस। एंड पीयूष चौहान साहब, बोर्ड। आपके बोर्ड के बारे में हम भी चिंतित हैं और हम भी अपने तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि हम हर रोज़ आपके लिए एक वीडियो तैयार करें। Now coming to Mr. Imtiaz Intu. Sir, we are working on chemistry first. We will finish it and then we'll go to physics. तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, आप प्लीज़ इसको कहीं और से भी इतने कवर करिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मिस्टर यूट्यूबर यूट्यूबर अतुल। अतुल, आपने हमारे से सवाल पूछा था कि अल्कोहल में और अदर एसिड्स में लाइट बल्ब जलती है जलेगा या या नहीं? नहीं। तो उसका क्या जवाब है लीना? उसका जवाब ये है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड में बल्ब ग्लो करेगा और अल्कोहल और ग्लूकोज के साथ नहीं करेगा। और वो क्यों अलीना? क्योंकि अल्कोहल और ग्लूकोज जो हैं वो वाटर के साथ आयनाइज नहीं होते, मतलब उनके आयंस फ्री नहीं होते? हाँ वाटर के अंदर नहीं घुलते एक तरह से, तो इसलिए उनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी और बल्ब नहीं जलेगा। ओके, थैंक यू। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन आंसर इंट्रोडक्शन सेशन। और क्वेश्चन आंसर सेशन। तो बढ़ते हैं अपनी आज की एक्टिविटी की तरफ। तो जैसा कि अलीना ने कहा था कि शुरू करते हैं आज का सेशन, तो सेशन से आगे बढ़ते हैं। और एक्टिविटी कुछ इस तरीके से दिखती है हमारी बुक में, लेकिन एक्टिविटी बहुत सिंपल है, आपको करने में मज़ा आएगा, जल्दी से कर पाएंगे। तो बढ़ते हैं आगे। और बात और करते हैं पिछली एक्टिविटी की कि पिछली में हमने क्या किया था, क्या किया था बताइए जल्दी से। पिछली में हमने जो है डाइल्यूटेड एसिड को। उसके यूज से बत्ती जलाई थी। हाँ, हमने ये चेक किया था कि डाइल्यूटेड जब एसिड था तो हम्म। उसमें जो पानी में उसके आयंस जो हैं वो फ्रीली मूव कर रहे थे या नहीं, और इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर कंडक्ट रहे कर थे। रहा था या नहीं। तो आज की एक्टिविटी में अलीना बार बार डाइल्यूटेड इसलिए कह रही हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ। डाइल्यूटेड का मतलब होता है पानी डाल के उसको थोड़ा सा जो है, जैसे कि किसी चीज की कंसेंट्रेशन अगर मान लो हमें कम करनी हो तो हम उसमें पानी डाल देते हैं, तो उसका एक तरह से जैसे जैसे हमारा आजकल जो दूधिया है वो बहुत ही डाइल्यूटेड दूध लेके आता हाँ, है। जैसे नींबू पानी में अगर चीनी और वो ज्यादा हो जाए तो पानी डाल के उसका जो सब्सटेंस है उसको कम कर दिया जाता है। तो बिल्कुल उसी तरीके से हमने डाइल्यूशन का खेल कर लिया, दूधिये वाला। अब हमें जो है कंसंट्रेटेड एसिड की तरफ जाना है और देखना है कि जब उसके साथ हम काम करते हैं तो क्या होता है। कंसेंट्रेटेड वो होते हैं जिसमें पानी की जो मात्रा। मात्रा है वो कम होती है, सब्सटेंस ज्यादा होता है। जैसे कुछ रियल लाइफ एग्जांपल में आजकल कंसंट्रेटेड क्या चल रहा है? ऐसे तो मुझे कोई याद नहीं आ रहा फिलहाल कंसेंट्रेटेड। आजकल बहुत चल दूध तो रहा है। डाइल्यूटेड है ही। आजकल बहुत चल रहा है सैनिटाइजर जेल, हाँ। कंसंट्रेटेड होता है। खाने में दही, हम्म। तो और अगर हम उसको डाइल्यूट करते हैं तो बनती है छाछ। लस्सी। लस्सी। खैर, तो अब हमने पिछली एक्टिविटी में डाइल्यूटेड एसिड लिया था और इसमें भी हमें एक एसिड मिला है, लेकिन वो है कंसेंट्रेटेड। आगे बढ़ते हैं डाइल्यूटेड और कंसंट्रेटेड नामा से, और डिस्कस करते हैं कि एक्टिविटी क्या डिमांड कर रही है हमारे से, उसके क्या उद्देश्य वजह क्या है, है, क्या रीज़न है, ऑब्जेक्टिव। बताइए। तो इस एक्टिविटी में आपको वो एक सब्सटेंस दे रहे हैं, सोडियम क्लोराइड सॉलिड NaCl। NaCl सभी जानते हैं कि नमक है। हाँ, और हमें दिया है उन्होंने थोड़ा सा कंसेंट्रेटेड एसिड, कौन सा है वो, सल्फ्यूरिक एसिड। मेरा फेवरेट फॉर्मूला है बताइए उसका। HCl। H2SO4। नहीं, वो तो हाँ, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 होता है। देखा ऐसा हो जाता है guys। तो HCl मेरा फेवरेट है, लेकिन यहाँ पे एच सल्फ्यूरिक, टू एस हाँ। ओ फोर यूज़ किया तो है। आपको इस एक्टिविटी में उन्होंने दिया है थोड़ा सा सोडियम क्लोराइड सॉलिड और कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और हमें चेक करना है इन दोनों को आपस में रिएक्ट करा के कि जो गैस बन रही है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज करती है या नहीं। और इसमें एक कैच ये है कि हम दो तरह का लिटमस पेपर यूज़ करने वाले हैं, एक है ड्राई
ब्लू लिटमस पेपर और दूसरा है वेट। हाँ, दोनों ब्लू ही लिटमस पेपर लेंगे हम। तो बेसिकली इसमें वो यही कह रहा है कि इस बार कंसेंट्रेटेड एसिड है और उसको हमें टेस्ट करना है ब्लू जो लिटमस पेपर जो के साथ। रिएक्शन होगा उसकी गैस को टेस्ट करना है कि क्या होता है। ओके, तो शुरू करते हैं एक्टिविटी और देखते हैं क्या क्या सामान लगने वाला है। बहुत सिंपल है, इसमें 3-4 चीज़ें चाहिए हमें। पहले तो 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड ठीक है, नमक ले लिया 1 ग्राम। और कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, एक टेस्ट ट्यूब ले लेना। कॉर्क के साथ। हाँ, रबर कॉर्क के साथ। और एक डिलीवरी ट्यूब, पता है ना डिलीवरी ट्यूब, पहली एक्टिविटीज में पहले ही बताई बहुत है। यूज़ कर हाँ, चुके हैं गैस को पास करने के लिए। गैस को पास करने के लिए। और इसके अलावा बेसिक सेफ्टी इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि जैसे कि टोंग, टोंग, ग्लव्स हो गए। ग्लव्स और आई ग्लासेस होते हैं, सेफ्टी ग्लासेस। तो वही सब है। और क्या, शुरू तो करते हैं एक्टिविटी। शुरू से शुरू करते हैं। सो लेट्स गेट इनटू द जोन एंड लेट्स स्टार्ट द एक्टिविटी। सो क्या करेंगे पहले? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हमारी स्लाइड हमारी स्क्रीन पे आ जाए ताकि बच्चे देख सकें। और ये आ गई है। ओके, शुरू करो जल्दी से। तो टेस्ट ट्यूब में हमें हमारा जो 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड मिला है, सबसे पहले उसको डाल देंगे। ठीक है, नमक मिलाया। और उसके ऊपर से जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है उसको पोर करेंगे। ठीक चाहे है। आप उसको फ्लास्क से डाल लीजिए, चाहे आप उसको ड्रॉपर से डालिए, लेकिन केयरफुली डालिए क्योंकि कंसेंट्रेटेड है तो ऑब्वियसली ज़्यादा हार्मफुल है। हाँ, सेफ्टी इज वेरी हाँ, तो इम्पोर्टेंट। आपने जैसे ही उसको डाला, आपने क्या ऑब्जर्व किया? फौरन जो है फटा पोस्टर निकला हीरो की तरह, एक्टिविटी शुरू हो जाएगी, गैस निकलने लगेगी। तो याद रखिए कि जैसे ही आप डाल दें, आप इसमें कॉक लगाइए हाँ, ताकि गैस उड़ ना सके। उड़ ना सके। और ये जो गैस है ये आपको विजिबल हो जाएगी टेस्ट ट्यूब में। और इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि ड्राई गैस है ये। हाँ, ये जो गैस आपकी टेस्ट ट्यूब में जो बन रही है एसिड डालने के बाद, ये ड्राई है। बड़ी इंटरेस्टिंग इसका- चीज़ है, गैस ड्राई कैसे हो सकती है और वेट कैसे हो सकती है? ड्राई गैस ऐसी होती है जैसे कि टेस्ट ट्यूब में अगर वेट है या मॉइस्ट है तो पानी का जैसे स्टीम होती है, वो कैसी है? मॉइस्ट है। स्टीम अगर किसी सरफेस में से निकलेगी तो वो लगने लग जाएगी। हाँ, और वो भी एक तरह की गैस है ना। हाँ, लेकिन वो दिखना बंद कैसी हो होती है, जाएगा, अगर आप उस चिपकने पर अपना मुंह या हाथ करो तो पानी आने लगता है। सही है, और जब जो चूल्हे की जो होती है गैस, एकदम से वो जला हाँ, देती है, ड्राई होती है। हाँ, वो ड्राई होती है बिल्कुल। तो ये फर्क है ये ड्राई और, ओवन में से जो निकलती है, चलते हुए ओवन में तो से। ये ड्राई और वेट का फर्क हो गया। ओके, सही है। तो काशिफ, आप हमें ये बताइए सबसे पहले कि कौन सी गैस बनी है? भाई देखो, इस रिएक्शन में मैं तो पहले से ही कह रहा था कि मेरी Favorite। फेवरेट जो है HCl कहीं ना कहीं आता ही है। तो अभी ये लिक्विड फॉर्म में नहीं आया, कॉन्सेंट्रेटेड में नहीं आया, ये गैस अवतार में आया है। और गैस में इसलिए आया है क्योंकि जो दोनों ही चीज़ें जो हमने रिएक्ट कराई थी वो कैसी थी, सॉलिड थी। और कॉन्सेंट्रेटेड हाँ, थी। एक कॉन्सेंट्रेटेड था और एक सॉलिड फॉर्म में था, तो पानी तो था ही नहीं। तो इसीलिए जो HCl बना है, जो कि एक एसिड ही है, मगर आया कैसी फॉर्म में? गैस के में। फॉर्म अगर में। पानी में होता, अगर लिक्विफाइड होता, हाँ, तो फिर वो एज लिक्विड आ जाता, HCl एसिड बन फिर जाता। एसिड जो है वो लिक्विड फॉर्म में बनता। Okay। और अब हमारा सेकंड स्टेप भी आ गया है। हमें इस गैस को वो डिलीवरी ट्यूब को लेना है और क्या करना है? लिटमस पेपर से ट्राई करना है, एक बार ड्राई से और एक बार वेट से। तो क्या होगा ड्राई में? वो हम बताएंगे आफ्टर 2 मिनट्स। तो काशिफ बताइए आप, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था लिटमस पेपर के बारे में। जब हमने ड्राई लिटमस पेपर से टेस्ट किया तो क्या हुआ? देखो भाई, पहले तो तुमने कहा था कि 2 मिनट में बताओगी, 2 और मिनट 2 हो गए मिनट में हमारे। तुमने मुझे पका दिया। जल्दी बताओ। ठीक है, तो ड्राई में क्या होता है कि जो भी कोई चीज़ ड्राई होती है उसमें फ्री आयंस, फ्री कुछ तो होते नहीं। तो इसमें जब अगर आप कुछ चेक करना चाहोगे तो बहुत मुश्किल है कि कुछ रिएक्शन दिखेगा, अनलेस कि वो चीज़ में कुछ लिक्विड हो। और ये हमारी जो HCl गैस है ये ऑलरेडी ड्राई है, तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ होने वाला। कॉमन हाँ, सेंस। और वैसे भी जो लिटमस पेपर होता है वो वर्क ही तभी करता है जब गीला H हो पॉजिटिव कुछ और OH नेगेटिव आयंस सॉल्यूशन में होंगे। इसीलिए हम ज्यादातर लिटमस पेपर को या तो डिप करते हैं Dip करते सॉल्यूशन में हैं। या उसके ऊपर सॉल्यूशन डालते डाल हैं। देते हैं। तो अब जब हमने ड्राई लिटमस तो पेपर पे लिटमस टेस्ट पेपर किया, हमारा एक तरीके से चाय पापे है ना, पापे हैं, उसको चाय चाय में डुबोना होता है तो ही जायका आता है, नहीं तो नहीं आता। तो जब हमने हाइड्रोजन गैस को, जो कि कैसी है, ड्राई है, हाँ। उसको ड्राई लिटमस पेपर पे चेक किया है, दोनों चीजें ड्राई हैं, तो क्या हुआ? ब्लू का ब्लू ही रह गया। कुछ नहीं हुआ, जैसे चाय पत्ती और चीनी सब रख दिया अभी पापे चाय के ऊपर, मत याद जायका नहीं दिलाओ, आया। अभी पहले वीडियो पूरी कर लो।
चलो और चाय अगर से आगे बढ़ते हैं। और दूसरी बारी में जब हमने जो मॉइस्ट यानी कि जो गीला लिटमस पेपर था उससे चेक किया, अब ड्राई गैस है और लिटमस पेपर कैसा है, मॉइस्ट है, तो क्या होगा? तो रिएक्ट हो जाएगा, उसको रेडिकल हाँ मिल जाएंगे हाँ, और वो फौरन से बताएगा रेड हो अपना जाएगा। कलर रेड। हाँ, वो गिरगिट की तरह अपना रंग ब्लू से ओ लैल कर लेगा। ओके, तो ये है हुआ हमारा गिरगिट वाला हाँ, एक्टिविटी। और ये सब चीज़ें हमारे दिमाग में आता है कि हम ये क्यों कर रहे हैं, एसिड के ड्राई लिटमस से कंसेंट्रेटेड HCl, ये कर क्यों रहे हैं, क्यों? प्रॉपर्टीज एसिड की। हाँ, मुझे लगा पास हाँ, होने के लिए कर रहे हैं। नहीं। पास होने के लिए नहीं कर हमें रहे किसी भी चीज़ की अगर विशेष, जैसे रिश्ते के लिए लड़के की खासियत जाननी हो, तो एसिड को भी आगे जाना था, तो इसलिए उसको अपनी प्रॉपर्टीज बतानी थी। तो उनकी प्रॉपर्टीज जानने के लिए हम उन पे ये टेस्ट कर रहे हैं कि इसके साथ होगा तो क्या क्या होगा। अच्छा है हाँ क्या बुरा है, हाँ, किस जैसे तरह से आलू, काम आएगा। आलू को अलग अलग सालन में सब्जियों में डाल के चेक करते हैं। सब में चल जाता ज़्यादातर ना। और ओके, ये उसकी इक्वेशन। और इक्वेशन के बारे में याद आया हमारी हाँ एक पुरानी एक्टिविटी। हाँ, बताइए जल्दी से, ये कौन से टाइप का इक्वेशन है? ये हमारा हाँ इक्वेशन है डबल डिस्प्लेसमेंट, हाँ, डीडी। बिल्कुल सही जवाब। आप जीतते हैं 2 रुपए। इतना ज़्यादा पैसा मत दो मुझे, इनकम टैक्स का छापा पड़ जाएगा। चलो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड वी विल अपलोड आवर नेक्स्ट वीडियो सून। Also we will make sure that we will continue to upload our videos at 10 a.m. इन Indian Standard Time. इन द मॉर्निंग। AM का मतलब मॉर्निंग ही तो इन होता द है। मॉर्निंग। In the morning. चलो ठीक है भाई, टेक केयर एंड सी यू सून।